बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ तारिक शहज़ाद और आज हमने पढ़ना है कि एनिमल में कौन कौन सी अडॉप्टेशंस होती हैं जिनकी वजह से वो इन्वायरमेंट के दरमियान अपने हीट को एक्सचेंज कर सकते हैं, या कौन कौन से मैकेनिज़म्स हैं, वो अडॉप्टेशंस हैं कि जो एनिमल्स ने अडॉप्ट की हुई होती हैं ताकि वो इन्वायरमेंट और अपनी बॉडी के दरमियान हीट को रेगुलेट कर सकें। तो इस क्वेश्चन का टाइटल कुछ इस तरह से है कि रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल एंड इन्वायरमेंट, और उस रेगुलेशंस के लिए एडॉप्टेशंस क्या क्या हैं। 3 तरह की एडॉप्टेशंस हैं। एक को कहते हैं स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन, दूसरी को कहते हैं फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशंस, तीसरी को कहते हैं बिहेवियरल एडॉप्टेशंस। यानी ये 3 तरह की एडॉप्टेशंस हैं जो एनिमल ने अडॉप्ट की हुई होती हैं कि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के साथ रेगुलेट कैसे करते हैं या एक्सचेंज कैसे करते हैं। दोबारा देखें, सबसे पहली है स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन, दूसरे नंबर पर है फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन, तीसरे नंबर पर है बिहेवियरल एडॉप्टेशंस। अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशंस, यानी इस बात को आप यूँ समझें, स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशंस का मतलब है कि एनिमल की बॉडी में वो कौन से ऑर्गन्स डेवलप किए गए हैं या वो कौन सा बॉडी पार्ट है जो स्पेसिफिकली हीट एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है, एंड दैट पार्ट इज़ द पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का एक हिस्सा है, वो टेम्परेचर्स को कैसे रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशंस में These adaptations are the part of body of animal। ये एनिमल की बॉडी का पार्ट्स होते हैं, यानी एनिमल की बॉडी का एक हिस्सा होते हैं, और इनको मैंने तरतीब लगा के लिखा है। आप भी कोशिश करें इनको ऐसे ही लिखें। तो स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशंस में सबसे पहले आता है सब डर्मल फैटी लेयर। सब का मतलब होता है छोटा या नीचे, डर्मल मीन स्किन के, फैटी लेयर यानी एनिमल्स की स्किन की अंदर वाली साइड पे एक फ़ैट की लेयर होती है, और वो लेयर इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करती है। यानी वो अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देती और बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देती, एक तरह की रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है या इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। एक ये अडॉप्टेशंस होती है। दूसरी अडॉप्टेशंस है पिलेज। पिलेज किसे कहते हैं, इसको आप लिख लें। पिलेज को हम 3 तरीक़ों से बता सकते हैं कि स्किन के बाहर ये हेरी हो सकती है। हेरी का मतलब है बालों वाली, नंबर 1, एंड नंबर 2 वूली। वूली का मतलब है वूल पर मुश्तमिल हो सकती है, एंड नंबर 3 और तीसरे नंबर पर ये हो सकती है फीदरी या फीदर्स वाली। इन 3 तरह का कोट जो एनिमल्स की बॉडी के ऊपर मौजूद हो, उस कोट को हम नाम देते हैं पिलेज का। यानी वो हेयर का कोट हो सकता है, हेरी, जिस तरह कुछ जानवरों के ऊपर थिक हेयर्स होते हैं, या वूल, जिस तरह शीप के ऊपर एक वूली कोटिंग होती है, या फीदरी बर्ड्स वगैरह के ऊपर एक फीदर की कोटिंग होती है। इसे हम नाम देते हैं पिलेज का। ये भी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए एनिमल्स में एक एडॉप्टेशन है, इंसुलेशन के तौर पर एक्ट करती है। या जिस तरह हेयर्स हैं, तो हेयर्स में एनिमल एक थिक लेयर ऑफ एयर को ट्रैप कर लेते हैं, और वो ट्रैप का मतलब है उस हेयर्स में रखते हैं, और वो हेयर्स बाहर की ठंडक के दौरान अंदर की हीट को बाहर रिलीज़ नहीं होने देता, एक इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करता है। और सेम वूली या फीदरी की टेक्सचर भी इसी तरह अडॉप्टेड होती है कि वो हीट को बाहर नहीं जाने देती। ये पिलेज आ गया। 3rd नंबर पर है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो पसीना प्रोड्यूस करते हैं, पर्सपायरेशन या स्वेटिंग प्रोड्यूस करते हैं। ये भी स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन है। 4थे नंबर पर लंग्स मॉडिफिकेशन फॉर पैंटिंग। तो कुछ जानदारों में रेस्पिरेटरी सिस्टम में मॉडिफिकेशंस होते हैं, जिस तरह आपने डॉग को देखा होगा। तो डॉग की जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी में सीज़न में उसने ज़बान निकाली हुई होती है और उसकी ज़बान के ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर रिलीज़ हो रहा होता है, तो उसे कुत्ते की ज़बान पर पसीना आना भी कहते हैं, या डॉग टंग्स पर्सपायरेशन भी कहते हैं। हकीकत में वो ये कर रहा होता है कि जो उसका बॉडी का एक्सेस टेम्परेचर होता है, वो गर्म पानी अपनी ज़बान से निकाल रहा होता है, जिसकी वजह से वो हीट को बाहर के इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर रहा होता है। ये भी एक मॉडिफिकेशन है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने की। डॉग्स वगैरह में ये मैकेनिज़्म होता है। तो ये 4 तरह के, इनकी एग्जाम्पल्स MCQs के तौर पर आती हैं, इनको आपने गौर से देखना है।
कि सबडर्मल फैटी लेयर बॉडी का पार्ट है, तो ये स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन है। स्वेट ग्लैंड्स बॉडी का पार्ट है, ये स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन है। हाँ, स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिवेशन होना वो स्ट्रक्चरल नहीं होगा, उसे हम आगे जाके देखेंगे। स्वेट ग्लैंड बजाते खुद स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन है। चौथे नंबर पर है लंग्स मॉडिफाइड फॉर पेंटिंग। लंग्स ये पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम की मॉडिफिकेशन है, ये भी एक स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन है, इसे स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशंस ही कहेंगे। तो इनको आपने अच्छी तरह याद रखना है, ये MCQs के तौर पर आती हैं। सेकंड है दूसरे नंबर पर फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन। फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशंस का मतलब ये है कि अब जो उनके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं उनको एक्टिवेट कैसे किया जाता है, यानी वो अपने नर्वस सिस्टम्स के ज़रिए या हार्मोनल सिस्टम्स के ज़रिए उन सिस्टम्स को कंट्रोल कैसे करते हैं, वो फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशंस में आता है। इनकी तरतीब मैंने थोड़ी चेंज की है, जो मुतल्लिका चीज़ें हैं वो इकट्ठी कर दी हैं जिन जिन से मुतल्लिक हैं, तो आपने भी इनमें थोड़ी सी चेंजेस कर लेनी है ताकि लिखने में भी आसानी हो, आपको याद करने में भी आसानी हो। वार्मथ टेम्परेचर की जो फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन हैं वो अलग लिखी हैं, और कूल्ड टेम्परेचर में जो फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशंस हैं वो अलग लिखे हैं। तो आपने भी इनको ऐसे सेपरेट करके लिखना ताकि उसे पता चले कि सारा कुछ लिखा हुआ है। वार्म टेम्परेचर में क्या होता है कि यानी जब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्या अडॉप्टेशन हो सकती है? ग्रेटर ब्लड फ्लो इन स्किन सरफेस। जब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो आउटर स्किन सरफेस या टॉप स्किन सरफेस पे हम पूरी बॉडी के ब्लड सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है, जिसके बाद स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं और पर्सपायरेशन का प्रोसेस होता है। इसे सुपरफिशियल ब्लड सप्लाई भी कहते हैं कि जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो ब्लड सप्लाई ओवर द स्किन के करीब कर दी जाती है, जिसकी वजह से वो हॉट ब्लड जिसका टेम्परेचर थोड़ा बॉडी से ज़्यादा होता है वो हीट को बाहर रिलीज़ कर देता है स्किन के थ्रू, जिससे फिर जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वार्म टेम्परेचर में एक तब्दीली है, ग्रेटर ब्लड फ्लो इन स्किन सरफेस, जिसे सुपरफिशियल ब्लड सप्लाई कहते हैं। ये डेसिपेट करेगा, डेसिपेट का मतलब है ज़ाया करेगा एक्सेस हीट को, ज़्यादा हीट को। एक एडॉप्टेशंस तो बनती है ये। उसके बाद दूसरी इसकी फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशंस ये है कि एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स होंगे, स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगे। जब स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होंगे तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि एक्सेस हीट स्वेटिंग की सूरत में रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट ये आपने देखा कि वार्म टेम्परेचर में कैसे होता है। नेक्स्ट वन इज़ कूल टेम्परेचर में क्या होगा। इन कूल टेम्परेचर ब्लड फ्लो डीपर टू स्किन, अब उसके उलट हो जाएगा। अगर बॉडी का टेम्परेचर कम है तो ब्लड फ्लो बजाय सुपरफिशियल के वो डीप इन द मसल्स चला जाएगा, डीप इन द बॉडी चला जाएगा, ताकि वो एक्सेस वो हीट को ज़ाया ना कर सके बाहर के इन्वायरमेंट में, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम है वो बाहर ना रिलीज़ हो जाए इसीलिए। और इसका फ़ायदा क्या होगा? प्रिवेंट हीट लॉस, से हीट लॉस नहीं होगा। और दूसरी चीज़ है एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन मसल। कुछ मसल्स एक्टिवेट होते हैं जिनके साथ प्लमेज, प्लमेज का मतलब फीदर होता है, प्लमेज फीदर को कहते हैं। जिस तरह बर्ड्स हैं, बर्ड्स के फीदर में ऐसे मतलब बर्ड्स की बॉडी जो है फीदर से कवर्ड होती है। एक काम तो उसका एयर की रेजिस्टेंस को कम करना होता है, स्ट्रीमलाइन शेप देना होता है ताकि बर्ड्स आसानी के साथ फ्लाई कर सकें। तो फीदर्स की फ्लफिंग का मतलब है कि उनके फीदर्स के दरमियान जिनके साथ मसल्स उन फीदर्स के साथ अटैच होते हैं, वो मसल्स उनको इस तरह से एक्टिवेट करते हैं, वो थोड़े थोड़े खुल जाते हैं, मतलब उनमें स्पेस आ जाती है, जिसकी वजह से वो उनके अंदर थिक एयर की लेयर को ट्रैप कर लेते हैं। जब वो थिक एयर की लेयर को ट्रैप करते हैं तो उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो एयर की लेयर एक इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करती है, जिसकी वजह से उनकी जो अंदर की हीट है वो बाहर एस्केप नहीं होती। ये दो चीज़ें थी। तो कोशिश करें इनको ऐसा, ये मुतल्लिका चीज़ें इकट्ठी करके लिखें, ये एक जैसी चीज़ें इनको इकट्ठी करके लिखें। और अच्छा यहाँ आप एक बात समझें, एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड ये MCQs के तौर पर है। अगर स्वेट ग्लैंड की एक्टिवेशन है तो वो कौन सी अडॉप्टेशन है? फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन है। और अगर स्वेट ग्लैंड है सिर्फ बजाते खुद तो वो स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन आएगी, वो फिजियोलॉजिकल नहीं है, लेकिन उसका एक्टिवेट होना ये फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन है। नेक्स्ट चलें बिहेवियरल अडॉप्टेशन, यानी जानवरों के अपने रवैये में क्या तब्दीलियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो अपने इन्वायरमेंट के दरमियान हीट को रेगुलेट कर सकते हैं। उसके मैंने कोशिश किया पॉइंट बनाए हैं।
ये वॉलेंट्री कंट्रोल होता है। जिस तरह कुछ जानवर होते हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, किसी दूसरी जगह चले जाते हैं ताकि बॉडी और बाहर के टेम्परेचर के दौरान मिनिमम एक्सचेंज हो, जितना उसका बॉडी का टेम्परेचर है वो उसको मेंटेन रख सके। तो मूविंग एनिमल टू प्लेस वेयर हीट एक्सचेंज इज़ मिनिमल, मतलब यहाँ कम से कम हो और इसीलिए वो एनिमल अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख सकें। एग्जांपल क्या है, ग्राउंड स्क्वैरल्स, गुलहरियाँ वगैरह या दूसरे ज़मीन के ऊपर रहने वाले जो एनिमल्स हैं जो बिलें बना के रहते हैं, तो मिड डे जब होता है यानी दोपहर का वक्त होता है, सूरज सर पे होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है गर्मियों के मौसम में, तो ये जानवर अपनी बिलों में चले जाते हैं। अपनी बिलों में चले जाते हैं तो वो उस दिन की गर्मी की शिद्दत की वजह से बच जाते हैं या वो शिद्दत उनको अफेक्ट नहीं कर सकती। तो ग्राउंड स्क्वैरल्स मूव टू बोरोज इन मिड डे में ये वो बोरोज में चले जाते हैं, जो उन्होंने बिलें बना के रखी होती है ज़मीन में, क्योंकि ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा बाहर वाले की निस्बत कोई वाटर या मॉइस्चर रखता है तो वो ठंडा होता है, इसलिए नीचे चले जाते हैं। और दूसरे नंबर पर लिजर्ड बास्क इन द सन, के लिजर्ड सर्दियों में धूप में बैठते हैं ताकि वो हीट को हासिल कर सकें। ये लाइन MCQs के तौर पर आती है, पूरी लाइन, लिजर्ड बास्क इन द सन टू गेन हीट या रिलीज हीट, या कोई और ऑप्शन भी हो सकते हैं, तो ये MCQs के तौर पर आता है। नेक्स्ट है कंट्रोल अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया। हर जानवर अपने सरफेस एरिया को कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पर अगर बाहर का टेम्परेचर डाउन है तो जानवर अपने आप में ऐसी चेंजेस लाएगा, अपनी बॉडी के सरफेस एरिया को शॉर्ट कर देगा ताकि बाहर के इन्वायरमेंट के दौरान उसका टेम्परेचर कम से कम एक्सचेंज हो सके, उसकी बॉडी हीट बाहर ना जा सके। आपने देखा होगा जिस तरह सर्दियों के मौसम में बिल्ली या डॉग वगैरह बाहर पड़े होते हैं तो उसे सुबह सुबह देखें वो मतलब उसका जो सर होता है वो टांगों में ऐसे कुंडली मार के बिल्कुल ऐसे बॉल की तरह बना पड़ा होता है ताकि उसका जो बॉडी सरफेस है वो बाहर के इन्वायरमेंट से कम एक्सपोज हो। जब वो कम से कम एक्सपोज होगा तो उसकी बॉडी से हीट भी कम से कम बाहर एस्केप होगी। तो ये इसके एग्जांपल में आता है कि कंट्रोल अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया फॉर हीट एक्सचेंज बाय एडजस्टिंग देयर बॉडी पोस्चर। जिस तरह वो बिल्ली या डॉग वगैरह की एग्जांपल दी है कि वो अपनी बॉडी को इस तरह से मेंटेन रखते हैं, ऐसे कुंडली मार के छोटे हो जाते हैं और ऐसे बॉल बन जाते हैं ताकि कम से कम उनका जो है सरफेस एरिया बाहर के इन्वायरमेंट से डायरेक्टली एक्सपोज होगा और हीट लॉस उनका कम से कम होगा। वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तो नहीं आता लेकिन आ भी सकता है, तो इसीलिए इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर सॉल्व करेंगे तो पहले आपने ये तीनों पॉइंट्स बना लेने हैं ताकि उसे पता चले कि ये तीनों बातें बच्चे को आती हैं, फिर आपने इसको एक एक करके लिखना है। अब अगली बात ये स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन बजाते खुद एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकती है और फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकती है। और तीसरे नंबर पर है बिहेवियरल एडाप्टेशंस, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपने करनी सारी चीज़ें हैं, जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन करने उसकी कोई चीज़ नहीं छोड़नी ताकि किसी तरह का कोई रिस्क आप ना लें। और बाकी इसको सॉल्व इसी तरीके से करें ताकि जितना अच्छा आप रिप्रेजेंट करेंगे उतने आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये दैट वाज ऑल अबाउट द हीट एक्सचेंज रेगुलेटरी एडाप्टेशंस एनिमल में कौन कौन सी होती हैं। उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़।